हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम ज्योमेट्री पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जो जेईई एडवांस में आए हुए हैं। तो बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि हम यूक्लिड ज्योमेट्री से कैसे जेईई की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और यूक्लिड ज्योमेट्री बेसिकली जो हम 9th और 10th में पढ़ते हैं और उनके बेसिस पे अभी हम जेईई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे अगर आप ये 2019 का क्वेश्चन देखो जो पेपर 1 में आया था, प्रॉब्लम नंबर 6, मोर देन वन करेक्ट टाइप। So if you see in this question, we have given a non-right angle triangle PQR. Let PQR denote the length of the side opposite to the angles at PQR. The medians from R meets the side PQ at S. If you see in this diagram, I have drawn it that the median RS meets PQ at S. Means these two are equal, right? And the second thing they have given, the perpendicular from P meets the side QR at E. So this is a perpendicular. Okay. So now what else we have? PE intersect at O. To whom? RS. So PE and RS intersect at O. If P is root 3, so P is just a length opposite to P, that is this length is root 3 and PR is 1. So ये कुछ अपने को गिवन है। और एक और चीज गिवन है अपने को, दैट इज द व्हाट इज एज अ रेडियस विच इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर. सो दीज थिंग्स वी नो. सो रेडियस इज ऑल्सो 1. okay, and which we have to find out, which of them is correct. First thing is we have to find out length of RS. So RS is a length of a median if you see. The second is area of SOE. So the second thing is area of SOE. And next one is length of OE, this part. And last one is radius of incircle of PQR. So these four things we have to find out. See, length of RS is nothing but a length of median. And length of median, if you study Euclid geometry, that we can easily find out using Apollonius theorem. Okay, so for Apollonius theorem हमें क्या चाहिए होता है? साइड्स का लेंथ चाहिए होता है. तो अभी हमारे पास दो साइड्स की लेंथ है, हमें एक जो लास्ट साइड है उसका लेंथ चाहिए. ओके, और एरिया ऑफ एसओई दैट इज दिस पार्ट. इसके लिए भी पहले हमें सभी में हमें सबसे पहले चीज क्या चाहिए? लेंथ. तो लेंथ हमें कैसे ढूंढनी है? उसके लिए एक जो चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो रेडियस है सर्कम सर्कल का वो 1 है और एक साइड भी 1 है. कैन वी रिलेट दीज टू थिंग्स? द साइड एंड अ रेडियस आर इक्वल. सो पी आर इज 1 एंड क्यू आर इज रूट 3. सो इफ आई ड्रॉ इट्स सर्कम सेंटर, अगर हम इसका सर्कम सेंटर ड्रॉ करें, लेट्स से ये इसका सर्कम सेंटर है ओ डैश. तो अगर आप इनको ज्वाइन करोगे ओ डैश पी एंड ओ डैश आर, ओ डैश पी इज इक्वल टू ओ डैश आर इज इक्वल टू 1 बिकॉज इट इज अ सर्कम सेंटर, राइट. एंड दिस इज ऑल्सो 1 पी आर. तो बच्चा लोग इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? जो ओ डैश पी आर ट्राइंगल है वो कैसी ट्राइंगल है? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट. ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. So I can say that this angle is 60. Can we say PO dash R angle is 60? अब अगर हम देखें ये सेंटर पे एंगल है और अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूँ PQR से, so this is our desired circle, circum circle. अगर ये 60 है बच्चों तो ये वाला एंगल 30 हो जाएगा. So we get the angle PQR is 30. We get the angle PQR is 30. Right guys? 60 का आधा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30. अब इस 30 की हेल्प से हम कुछ चीज़ें ढूंढ सकते हैं, मीन्स साइड भी हम ढूंढ सकते हैं. अभी देखते हैं. तो अभी इसका काम हो गया ख़त्म, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ. जो सेंटर था उसका काम था इसको 30 डिग्री देना, वो हमारे पास आ चुका है. अब देखते हैं इससे आगे हम क्या कर सकते हैं. इसके आगे क्या है अपने पास? दिस इज अ राइट एंगल, राइट. ये हमारे पास 90 डिग्री था. अब अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल की बात करो पी क्यू ई,
in a right angle triangle PQE, if I assume that PQ is x, if I assume PQ is x, then PE क्या आ जाएगा बच्चों? मैं लिख सकता हूँ PE by PQ is PE by PQ is sin 30. So PE will be, PE क्या आ जाएगा? PQ into sin 30, which is sin 30 is 1/2. So it is x by 2. So PE आ जाएगा x by 2. अभी सेकंड पार्ट क्या है अपने पास? अगर आप QE का लेंथ भी ढूंढ सकते हो इसी ट्रायंगल के अंदर, मैं लिख सकता हूं QE by PQ is cos 30. So from here QE आ जाएगा अपने पास PQ into √3/2, which is √3/2x. So this length is √3/2x. Okay, and PE length is x by 2. Now as we know total length QR is √3 and QE length क्या आ चुकी है अपने पास? √3/2x. So बाकी लेंथ क्या बच जाएगी? √3 minus √3/2x. यस और नो बच्चों? तो हमारे पास क्या आ गई? RE लेंथ √3 minus √3/2x. अब अगर आप ध्यान से देखो जो ट्रायंगल अपने पास PER बन रही है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी इसमें आपको तीनों साइड्स पता है इन टर्म्स ऑफ एक्स और नंबर, तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. सो दैट विल बी PE स्क्वेयर प्लस ER स्क्वेयर इज इक्वल टू PR स्क्वेयर. सो PE स्क्वेयर प्लस ER स्क्वेयर इज इक्वल टू PR स्क्वेयर. अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, PE is x by 2. What is ER? ER is √3 minus √3/2x. Sorry, √3 minus √3/2x whole square is equal to PR square, which is 1 square. Right guys? तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गया जिससे हम x ढूंढ सकते हैं. x का मीनिंग क्या हो जाएगा कि हमें QP का लेंथ मिल जाएगा. सो इफ वी सॉल्व दिस वन, दिस विल बी x स्क्वेयर बाय 4. यू कैन टेक √3 कॉमन, सो इट बिकम्स √3 स्क्वेयर एंड 1 माइनस x बाय 2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. राइट गाइस? सो दैट बिकम्स x स्क्वेयर बाय 4 प्लस 3 टाइम्स. नाउ इफ वी ओपन द स्क्वेयर, that will be 1 plus x square by 4 minus x is equal to 1. Right guys? Now, so this is what we have. If we simplify those expression, so what we will get? यस बच्चों, क्या आ जाएगा अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे? एक तो आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वेयर और एक आ जाएगा -3x और एक आ जाएगा 2, और इसके फैक्टर्स बन जाएंगे आपके पास x - 1 इंटू x - 2 इक्वल टू 0. सो x हैज़ अ 2 पॉसिबल वैल्यूज़ 1 और 2. ठीक है गाइस? तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं x की, 1 और 2. बट अगर आप देखो, आप x को 2 नहीं रख पाओगे. द रीज़न इज, अगर आप RE की लेंथ देखो वो है ये. अगर मैं x को 2 रखता हूं तो RE जो है वो क्या आ जाएगा? √3 माइनस √3/2 इंटू 2 विच इज 0. So RE becomes 0. So what is the meaning of RE is 0? कि E जो है वो R पॉइंट हो गया. E R सेम. इससे क्या होगा? अगर E और R सेम हो गए तो मीन्स जो एंगल E पे है वही एंगल R वाला वही बन गया ना. E और R अगर पॉइंट सेम है
और हमें पता है कि ई तो ऑल्टीट्यूड था पी ई, तो अगर पी ई पी आर बन चुका है तो मीन्स पी आर इज अ 90 डिग्री, एट अ आर पॉइंट वी हैव अ 90 डिग्री एंगल। बट उन्होंने लिखा हुआ था, अगर आप स्टेटमेंट देखो तो वहाँ पे मेंशन था कि इट इज़ अ नॉन राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज़ अ नॉन राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका मतलब ये है कि हम 2 नहीं ले सकते x को, तो क्या ऑप्शन रह गया अपने पास x के लिए 1। इज इट क्लियर गाइज? तो हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई। अब जैसे ही x 1 आता है तो हमें काफ़ी चीज़ें आसान सी दिखने लग जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर x की वैल्यू भी 1 आ गई तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। यस और नो बच्चों? क्योंकि आपके पास पी क्यू का लेंथ भी 1 है और पी आर का लेंथ भी 1 है, तो दिस इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो जो पी ई है ये मीडियन भी बन चुका है अब, कि नहीं बच्चों? अगर आपको याद हो, अगर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें पी क्यू इज इक्वल टू पी आर है, तो जो पी ई ऑल्टीट्यूड है वो मीडियन भी होगा। सो पी ई मीडियन है, आर एस भी मीडियन है, तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या बन जाएगा? सेंट्रॉइड। मीडियन का इंटरसेक्शन क्या होता है? सेंट्रॉइड, राइट? तो हमें ये कुछ चीज़ें मिल गई हैं जैसे ही हमें x को 1, जैसे ही हमें x 1 मिला। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लेट्स गो टू द ऑप्शंस पार्ट। फर्स्ट थिंग वी हैव टू फाइंड आउट RS। सो RS वी कैन फाइंड आउट, RS हम ढूंढ सकते हैं यूजिंग एप्लोनियस थ्योरम। सो व्हाट एप्लोनियस थ्योरम क्या कहती है? एप्लोनियस थ्योरम कहती है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और AD इज अ मीडियन, देन ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। So that is Apollonius theorem to find out the length of median AD. So we use that result to find out our RS length. To find RS length, we use that result. तो बच्चा लोग हमारे पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ RS स्क्वेयर प्लस RS इज अ मीडियन प्लस PS स्क्वेयर इज इक्वल टू QR स्क्वेयर प्लस PR स्क्वेयर। सो वी हैव टू फाइंड आउट RS, वो हम ऐसे ही रखेंगे। PS, it is a half of PQ, so PQ is what? PQ is 1/2, so 1/2 square is 1/4। ठीक है जी? जो PS है वो PQ का हाफ है, तो अगर PQ 1 है तो PS हो गया 1/2, उसका स्क्वायर हो गया 1/4 इज इक्वल टू QR स्क्वायर हो गया √3 का स्क्वायर 3, PR का स्क्वायर हो गया 1। तो यहाँ से अगर हम RS की वैल्यू ढूंढ रहे हैं, RS की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 2 - 1/4 7/4। सो RS आ जाएगा आपके पास √7/2, जो कि करेक्ट है। अपने पास जो ऑप्शंस है वहाँ पे भी RS का वैल्यू कितना दे रखा है अपने को? √7/2। सो व्हाट वी कैन से ऑप्शन A इज करेक्ट। क्लियर है गाइस? तो ऑप्शन A करेक्ट होगी अपने पास। लेंथ ऑफ RS इज √7/2। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों एरिया ऑफ SOE। देखो जिसने मिड पॉइंट थ्योरम ज्योमेट्री वगैरह पढ़ा है तो उसको पता है कि जो SOE ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि ये मिड पॉइंट्स SE आर द मिड पॉइंट्स, तो इनसे जो मिलके ट्रायंगल बना है ये वाला, ये ट्रायंगल और ये POR, ये दोनों क्या हैं? सिमिलर हैं। अगर मैं यहां पे बनाऊं SOE एंड POR सिमिलर, और हमें ये भी पता है कि जो SE है वो किसका हाफ है बच्चों? हाफ ऑफ PR।
SE is half of PR by midpoint theorem. So I can say कि जो SOE का एरिया है और जो POR का एरिया है वो होगा 1/2 का स्क्वायर। जो दो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं उनका जो एरिया का रेशो होता है वो होता है स्क्वायर ऑफ साइड्स रेशो। तो अगर मैं SE और QR की साइड का रेशो लेता हूँ वो आता है 1/2, तो उसका स्क्वायर हो गया 1/4। सो SOE और PQR का रेशो होगा 1/4, तो SOE क्या बन गया 1/4 PQR। अब जो सॉरी POR नोट अ Q, इट इज O, तो POR। अब एक और प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल्स के अंदर, O क्या है अपने पास सेंट्रॉइड। O क्या होता है अपने पास सेंट्रॉइड है ना, मीडियंस का इंटरसेक्शन। तो ये कहता है कि जो जो तीन ट्रायंगल बनेंगी मीडियन को ज्वाइन करके, वन इज POR, अनदर इज ROQ एंड द थर्ड वन इज POQ। इन तीनों का बच्चों एरिया सेम होता है, इन तीनों का एरिया क्या होता है सेम। ओके, सो POQ, QOR एंड POS। तो मैं ये कह सकता हूँ जो POR का एरिया है वो 1/3 ऑफ PQR हो गया, मीन्स इट इज 1/12 ऑफ PQR। तो SOE का एरिया हो गया 1/12 ऑफ PQR। अब अगर हमें PQR का एरिया मिल जाए, जो कि ढूंढना बहुत इजी है क्योंकि हमें काफ़ी सारी चीज़ें PQR में मिल चुकी हैं, ये 1 है, ये 1 है, ये √3 है। आप हीरोन्स फार्मूला यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, 1 1 एंड √3, सो यू कैन यूज़ हीरोन्स फार्मूला। या फिर आप अगर देखो आपने PE का लेंथ भी ढूंढ लिया है, PE था x/2, अगर आपको याद हो PE था x/2, तो अगर और ये x आया था अपने पास 1, तो PE आ गया 1/2। तो मैं इसका एरिया जो PQR का एरिया है वो मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है अपने पास QR और परपेंडिकुलर हो गया PE। सो 1/24 इंटू QR का लेंथ है अपने पास √3, PE का लेंथ है हमारे पास 1/2, सो इट इज √3/48। अब अगर हम ऑप्शंस को देखें, हमारे पास ऑप्शंस क्या थी, ऑप्शन है √3/12, पर हमारे पास क्या आ रहा है √3/48, तो मीन्स ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट, राइट गाइस। सो ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। नाउ इफ वी गो फॉर ऑप्शन सी, दैट इज लेंथ ऑफ OE। जो OE का लेंथ है गाइस, OE as we know O is a centroid, O is a centroid, तो ये 2:1 होएगा, 2:1। PO और OE का रेशो 2:1 होगा, और PE का लेंथ कितना है 1/2, PE लेंथ इज 1/2। अगर PE 1/2 है गाइस तो OE कितना हो जाएगा, OE इज 1/3 ऑफ PE। अगर आप PO और OE का रेशो देखो 2:1 है, तो जो OE है वो 1/3 ऑफ PE हो जाएगा। तो PE कितना है अपने पास 1/2, सो दिस इज 1/6। तो क्या आ गया बच्चों आंसर 1/6। क्या हमारे पास 1/6 है, यस। सो मीन्स दिस इज ऑल्सो करेक्ट, OE लेंथ इज 1/6। ना लास्ट पार्ट इज रेडियस ऑफ इन सर्कल। देखो रेडियस ऑफ इन सर्कल का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि जो एरिया है उसको डिवाइड कर दो आप किससे, पेरीमीटर से, हाफ पेरीमीटर। R इंटू एस इज अ एरिया, राइट। तो अगर अपने को रेडियस ऑफ इन सर्कल ढूंढना है तो आप क्या करो, इसका एरिया को डिवाइड कर दो सेमी पेरीमीटर से। तो एरिया हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, PQR का एरिया ये था अपने पास हाफ इंटू QR इंटू PE। सो हाफ इंटू QR इंटू PE इज हाफ इंटू √3 इंटू 1/2 विच इज √3/4।
So that is root 3 by 4. Sorry, root 3 by 8. It is root 3 by 8. Okay, so root 3 by 8 is the area. Now, S value semi-perimeter, it will be 1 plus 1 plus root 3 by 2, which is 2 plus root 3 by 2. So R is area which is represented by delta. किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से, by S. So that is root 3 by 8 into 2 plus root 3 by 2. Now this, ये 2 कट जाएगा बट चलो 8 के साथ, so this is 4. And this 2 plus root 3, we can rationalize it. इसको हम कर देते हैं rationalize. किससे? 2 minus root 3 से multiply और divide. तो बच्चा लोग नीचे क्या बन जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर विच इज़ 1, और न्यूमिनेटर में आ जाएगा 2 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाई में. सो दिस इज़ 4 इन द डिनोमिनेटर. न्यूमिनेटर में आ गया रूट 3 टाइम्स 2 माइनस रूट 3. अब अगर हम ऑप्शंस देखें, क्या ये वही ऑप्शन है? रूट 3 बाय 2, 2 माइनस रूट 3. तो हमारे पास ओके बट ये आया था हमारे पास पेरीमीटर जो S है वो 2 प्लस रूट 3 बाय 2 हमने यूज़ करा था. ये आ रहा है रेडियस ऑफ इन सर्कल रूट 3 बाय 2, 2 माइनस रूट 3. हमारे पास आ रहा है रूट 3 बाय 4, 2 माइनस रूट 3. ओके, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं. पी क्यू आर का एरिया हमने ढूंढा था हाफ इंटू रूट 3 बाय 2 इंटू 1 बाय 2. ओके, वाई वी पिक रूट 3 बाय 2? देखिए साइड जो थी अपने पास वो थी रूट 3. क्यू आर रूट 3 था, पी क्यू आर था हाफ इंटू रूट 3 इंटू 1 बाय 2. सो यहाँ पे होगा 2 आएगा बच्चों. रूट 3 इंटू 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 दैट इज रूट 3 बाय 4. तो यहाँ पे आपके पास 4 होएगा, 4 से कट के आएगा यहाँ पे 2, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे भी 2. सो अल्टीमेटली जो रेडियस है इन सर्कल का वो भी करेक्ट ऑप्शन बन रहा है अपने पास. सो डी इज ऑल्सो करेक्ट. तो चल ये हमने अभी जे एडवांस का क्वेश्चन करा है. जे एडवांस जो कि कोऑर्डिनेट की हेल्प से करते हैं बच्चे, बट अभी हमने किससे करा है? विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री. तो आई होप कि जो 10th और 9th के बच्चे हैं जो अभी IQM या ओलंपियाड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने इतना ज्योमेट्री पढ़ा हुआ है कि वो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ ज्योमेट्री. मीन्स आप जे एडवांस का क्वेश्चन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री. ओके गाइस, सो थैंक यू. मुझे लगता है कि आपको ये अच्छा लगा होगा. सो लाइक एंड शेयर. थैंक यू गाइस.